गुड मॉर्निंग गाइस। और आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 9 बजे के आसपास हो रहा है, 9 साढ़े 9 हो रहा है। मम्मा हॉस्पिटल गई हुई है, घर पे मैं और सिर्फ मेरा छोटा भाई है कुंजी, बाकी कोई नहीं है, पापा जा चुके हैं। और आज रात में, कल रात में सो ही नहीं पाई, मतलब रात भर नींद नहीं आई। रूम में इतना गर्म हो रहा था और बाहर भी सुकून से सो नहीं पा रहे थे। ऊपर से कल मुझे एक नेगेटिव वाइब्स अपने आसपास से फील होती, मतलब बहुत से लोग ट्रस्ट नहीं करते ऐसी चीज़ों पे। मतलब मेरा भी कुछ पर्सनल वो व्यू नहीं है, बट मैं अब मैं कैसा कुछ क्लीन करूँ। जैसे कि इस टाइम ना पितरपक्ष चल रहे हैं। पितरपक्ष मतलब जो लोग मरे हुए थे उनके दिन कहा जाता है ऐसा। तो मैं कल ना मेरी तरफ एक मिट्टी आई थी, तो मैंने उसको देख लिया था, तो ऐसा ना वो माइंड में थोड़ा सा बैठ गया था। तो जब मैं आधी नींद में जा रही थी ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे आसपास कोई है, तो मैं अकेली सो रही थी। फिर मैंने अपने बहन को बुलाया, फिर वो थोड़ी देर सोई, फिर उठ के चली गई। फिर मैंने भाई को बुलाया। ऐसे मैं अकेले सोना पसंद करती हूँ, पर मैंने दोनों को कल बुलाया, फिर हम लोग साथ में लेट के सोए। ठीक है। बट उसके बाद भी बीच बीच में लाइट जा रही थी, दिमाग खराब हो गया, मतलब पूरी रात नहीं सोने को मिला अच्छे से। और आज मुझे आंखों में हल्की सी चिपचाहट, मतलब हल्की से चल रहा है कि आंखों के अंदर चिप चिप सी फील हो रही, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है। और पढ़ाई तो अभी स्टार्ट नहीं की है। ठीक है, सच बताऊँ, पहले तो घर का काम खत्म करूँगी, क्योंकि वो मम्मी बिना काम करके सब कुछ चली गई है, बस खाना बना के गई थी। और घर का काम अगर नहीं किया तो बाद में के बहुत सुनाइए। तो पहले घर का काम ख़त्म करते हैं। और एक बात और करनी थी, कल जो मैंने एक रील पोस्ट कर दी सडनली, वो रील ना, मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करनी थी, मैंने सिर्फ यूट्यूब के लिए शूट की थी। और मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाली थी, पर वहाँ पे मेरी रील पोस्ट हो गई और वो सडनली गलती से पोस्ट हुई थी। बट फिर भी लोगों ने काफ़ी इसको सपोर्ट किया और लोगों ने ठीक ठाक ही व्यूज़ दिए, मतलब व्यूज़ का नहीं है, बट मतलब वो मुझे नहीं पोस्ट करनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो, बट वो मैंने जब पोस्ट देखी इतना, तो मेरा दिमाग ऐसा ख़राब हो गया, तो उस पोस्ट को देख के मैंने सडनली वो रील क्लिक कर दी और वो पोस्ट भी हो गई। मैंने बस, पर पोस्ट मुझे यूट्यूब पे करना था, वो इंस्टाग्राम पे चली गई, बट ठीक है, कोई नहीं। बट जो भी हो, ये गलत चीज़ थी। वो पोस्ट देख के सच में मुझे इतना गुस्सा आया था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। यार कैसे कोई ऐसा भी कर सकता है यार। पढ़ाई लिखाई, मुझे लगता है कि ये जलन भावना हो सकती है, बट सुसाइड तो किसी एंगल से नहीं है, किसी ने मार डाला हो जो भी किया, पर सुसाइड नहीं है वो। मुझे बहुत अजीब सा लगा था उस पोस्ट को देख के, मतलब ऐसा कैसे, बताओ, वो इंसान कितनी मेहनत से पढ़ता है, भाई जो पढ़ता है वही जानता है कितनी मेहनत लगती है पढ़ने में। और उसका मेंस होने वाला था, सोच के देखो, मतलब कोई कह नहीं सकता कितना अंदर से दुख होता, उनकी फैमिली क्या बीत रही होगी, भाई उनका लड़का था। लोग तो बस ऐसे ही मार के चले जाते हैं, बट ये नहीं सोचते, पता नहीं ऐसा कौन सा जलन खा जाता है, अगर वो कुछ बन भी जाता तो क्या हो जाता। अब जो भी उसके बीच में रहा होगा वो उसका मैटर है, बट सच में बहुत बुरा लगा था। लोग बस लास्ट में यही करते, एक कैंडल लेके निकल पड़ते हैं घर से बाहर। कुछ नहीं होता, कैंडल मार्च वगैरह कुछ नहीं होता यार। मैं देख रही हूँ, मतलब अभी उसका कांड देखा, कितना कुछ हुआ, पर लोग उसको इतना हाइड करने की कोशिश करते रहते हैं, जो कोलकाता वाला केस था। और उसके बाद एक बात सच ही कही है कि लड़कियों के दुश्मनों से लड़कियां आई, उसमें जो 21 लोग वकील लड़ रहे थे उसमें से तो 11 लड़कियां आई थी। मतलब सोच के देखो यार, लड़कियां कहाँ हैं, क्या करती रहती हैं। मतलब बस इंसान पैसों के चक्कर में इतना अंधा हो चुका है कि उसको दिख ही नहीं रहा कि वो सही के साथ खड़ा है या गलत के साथ में खड़ा हो जाता है। और इस टाइम तो मतलब अभी तक, पहले जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करी थी तो मेरा ऐसा कोई टच नहीं था, तो मैं ये मर्डर सुसाइड इन सब केसेस को ज़्यादा सीरियस लेती नहीं थी। क्यों, कभी ना कोई पर्सनल टच रहा, ना कभी देखा सुना, कभी आया भी न्यूज़ में तो इग्नोर कर दिया। बट जब कहते हैं ना, जब आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो ना, तो उस भीड़ से फ़र्क पड़ने लग जाता है। तो अगर अब कुछ होता है तो ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें खल रही हैं अंदर से। तो पहले वो कोचिंग वाला इंसिडेंट, उसमें 3 लोग मर गए, फिर अभी ये, फिर कोलकाता, तो ये सब चीज़ें लगती है यार, अगर ये सब चीज़ें वहाँ हो सकती तो कल को हमारे साथ, आपके साथ, आपके किसी भी के साथ हो सकती है यार। बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं जो अपनी फैमिली छोड़कर वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो इंसान कहाँ से हिम्मत जुटाएगा। वैसे भी घर वाले अपने बच्चों को अपने से दूर करके वहाँ भेजना नहीं प्रेफर कर पाते यार, वो नहीं चाहते हैं ऐसा करें। मेरे घर वाले कतई नहीं मुझे भेजेंगे वहाँ पर। वो कहते जो करना है घर से कर लो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसी हरकतें देख के घर वालों का मन और पत्थर का हो जाएगा, उनका कुछ नहीं मन करेगा यहाँ उधर भेजने का, अपने बच्चों को छोड़ के जाने का। भाई जिनके साथ ऐसा हो जाता होगा कौन ही भेज देगा, बहुत जिगरा चाहिए। खैर ये सब छोड़ो और घर के काम खत्म करते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। रहेगी, कल जो मैंने पीडब्ल्यू बुक्स स्टोर का दिया था उसमें कुछ लोग कह रहे थे मुझे कला और संस्कृति की बुक्स का रिव्यू चाहिए, हिस्ट्री बुक्स का रिव्यू चाहिए। मुझे 2 बुक्स का रिव्यू आया। तो अगर आप ब्लॉग देखते हो या फिर नहीं देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो कंटिन्यू रहना, मैं आज या कल के ब्लॉग में बुक्स को जब भी पढ़ूंगी तो उसको दिखा दूंगी, ठीक है, अलग से।
और उसके लिए खाना बनाना है। तो कह रहा है कि दीदी अब तुम खाना बनाओगी ना, तो चलो उसके लिए कुछ बना देते हैं। तो सुबह सुबह सिर्फ नाश्ता बना था और कुंज बाबा के लिए खाना खत्म हो गया था और उन्होंने ऑर्डर दिया था कि अब तो खाना तुम बनाओगी। तो सोचा उसके लिए कुछ जल्दी से बना देते हो, फटाफट से मैंने मैगी बना दी। और ये तो दोनों के लिए थी, मतलब मैंने अपने लिए बनाई और उसके लिए बनाई। तो मैंने सोचा चलो जब उसके लिए बना ही रही तो खुद के लिए भी निकाले। तो बहुत मज़े से शराब खा रहे थे। बनी बच्चा, अभी खाया नहीं तुमने? गरम है, संभल के। अब बताओ कैसी बनी? नमक तेज है ना? है तो, मुझे तो लग रहा है। पर देखो पसीना पसीना हो रखा है एकदम से। वाह, पसीना निकल आया। धुलने की, चलो ये भी काम खत्म करते और स्टार्ट करते इनको धुलकर। अब मेरे पास बस एक बेसमेंट की तो पड़ी है और तो कुछ है ही नहीं मेरे पास। क्या इतनी गौर से देखा जा रहा है? अभी कुछ तो होगा जो मैंने नहीं देखा। जब या फिर अकेले रह रहे हो या फिर अगर आप सबके साथ में रहो तो घर पे कोई ना, तो बहुत ज़्यादा बोरियत फील होती है। मैं इसको सुलाने के चक्कर में खुद सो गई थी और इसकी वजह से बच चुके थे 3 साढ़े 3 के आसपास का टाइमिंग हो चुका था। और आज मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे पढ़ने वाले लक्षण है, क्योंकि उसके बाद मैंने चाय बना के पी और उसके बाद मम्मी वापस आई थी। मम्मी को वापस आने में 5 बज गया था और मेरे सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने मम्मी से ही बाल बनवा लिए, क्योंकि मेरा जो सर था वो दर्द में फटा। तो मम्मी ऐसे जोर जोर से बाल घसीटे से लग भूल गई थी को मेरे बाल है उनमें दर्द भी होता है, पर वो बाल खींचे जा रही थी। उसके बाद मैंने एक जला सा ये अपने लिए चिल्ला बनाया था, उसको ख़त्म किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल गया था, लग रहा होगा देखने से पता चला था। और फिर रूम साफ़ करने की बात थी, फटाफट से रूम साफ़ किया। तो अगर कल क्या हुआ था, कल मैंने बस थोड़ा बहुत ऐसे ब्लॉग की क्लिप रिकॉर्ड की थी, बट मैंने प्रॉपर ब्लॉग नहीं किया था क्योंकि तबीयत ठीक भी नहीं थी और कल मैं पढ़ भी नहीं पाई थी। तो अभी ना सुबह 8 बजे और मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी है आर्ट एंड कल्चर की, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज मैं सारी क्लासेस अपनी पीसी पे लेने वाली, फ़ोन पे नहीं लूँगी क्योंकि फ़ोन में मेरी बैटरी है नहीं बिल्कुल भी। तो जो 4 वंश शुंग और कर्ण वंश थे, ये पाटलिपुत्र मगध क्षेत्र में थे या उत्तर भारत में कर सकते हैं। सातवाहन जो रहते हैं वो दक्कन क्षेत्र में, महाराष्ट्र। और लेक्चर के साथ में मैंने अपना खाना भी ख़त्म कर लिया था, बीच में मुझे भूख लगने लग गई थी इसलिए। और 2 टॉपिक्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टली कंप्लीट हो गया। बस एक लास्ट क्लास बची, वो भी कुछ उनको एक्स्ट्रा पॉइंट कवर करवाने बस उस लिए। बाकी आर्ट एंड कल्चर कम्प्लीटली फाइनल हो गई है। ठीक है, 8 बजे बैठी थी और 11 बजे तक मेरा सब कुछ कवर हो गया। मैं दिखा देती एक बार। पहला पॉइंट था ये भी कवर हो गया। ठीक है, और ये देखो ये भारतीय संगीत कला जो चल रहा था और जो डांसिंग वाला चल रहा था वो भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो फ़िलहाल के लिए ये आर्ट एंड कल्चर का जितना भी पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है मेरा। लास्ट क्लास कर लूँगी, जो उन्होंने एक्स्ट्रा टॉपिक को कवर किया, कुछ इंपॉर्टेंट बताना होगा तो वो 1.5 घंटे क्लास है, या तो मैं शाम को कर लेती हूँ या थोड़ी देर बाद कर लूँगी। मतलब अभी तो मन हट गया है क्योंकि 2-3 क्लास ले लूँगी मैं लगातार बैठे बैठे। और अभी मुझे जाना है भाई को लेने के लिए, 11 बजे का उसकी छुट्टी हो जाएगी, 11:15 पे। तो लेटी थी आके ये सोच के कि थोड़ी देर गाना सुनेंगे, म्यूज़िक रिलैक्स करेंगे, बट तुरंत लाइट चली गई, गायब। बहुत ही ज़्यादा बेशर्म है ये लाइट, कभी भी चली जाती है। और मैं सुनना दर्द सा हो रहा है। मैं सोने गई थी बट नींद आई नहीं, आधे घंटे में उठ के चली तो मेरा सर दुखने लग गया। और तो मैंने सोचा कि देखो सुबह जो हम लोगों ने अपना आर्ट एंड कल्चर कवर कर लिया था और अभी जो है मुझे इन्वायरमेंट या फिर एशियन हिस्ट्री का एक चैप्टर रीड करना है, तो उसको कवर कर लेते हैं, वरना बैठे बैठे टाइम बर्बाद करने कोई मतलब तो है नहीं, पूरा दिन कट जाएगा ऐसे ही। चलो स्टार्ट करते हैं। और 1.5 घंटे मैंने इसकी रीडिंग की और अभी अगर मैं इसको सच बताऊं तो मुझे 3 दिन लग जाएंगे चैप्टर को कवर करने में, क्योंकि
काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मतलब 34 पेजेस का चैप्टर है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको कवर करने में। फ़िलहाल अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और थोड़ा फ्रेश होकर के आते, चाय वाय पीते। मूड एकदम, मतलब मेरा सर पता नहीं यार सुबह से पकड़े हुए एकदम। और अभी मुझे बाहर थोड़ा काम से जाना था, पर मुझे नहीं पता था उसको आने में इतनी लेट हो जाएगी। अगर इतनी लेट ही आना तो मुझे बता देती, मैं ऑटो रिक्शा कर लेती, मैं पैदल चल के काफ़ी दूर तक निकल गई थी। बट कोई ना, फिर वहाँ पे जाके हम लोगों ने ये स्प्रिंग रोल का है जो बिल्कुल बकवास थे, क्योंकि उन्होंने इस बार मोमोज़ की चटनी की जगह सॉस दे दी थी। और वापस आने में भी हम लोग को 1 घंटा बस हम लोग रुके थे, उसमें भी लेट हो गया, अंधेरा हो चुका था, तो फटाफट से हम लोग निकल आए थे। और जब वापस आई तो देर हो चुका, इसलिए थोड़ा बहुत घर के लिए ले लिया था। मोमोज़ थे, मोमोज़ तो मैंने अपने लिए लिए थे, और मैंने लिया था चिली पटेटो। बट जो चिली पटेटो था, एक अजीब सी चीज़ है, चिली पटेटो चिली पनीर में चेंज हो गया था। मतलब हम लोगों ने वहाँ चिली पटेटो पैक करवाया था और घर आके देखा तो उसमें चिली पनीर रखा था। और पनीर मुझे पसंद नहीं है, मतलब मेरे घर में बहुत कम ही लोग चिली पनीर खाते हैं, इसलिए वो वैसे के वैसे रखा है, मैंने उसको निकाला भी नहीं। हम लोग ने फिर से मोमोज खा लिए। और आज के ब्लॉग की समाप्ति हम यहीं पे करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।